औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल इट्स ऑल अबाउट लाइफ। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यह है फास्फोलिपिड के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको असाइल ग्लिसरॉल के बारे में तफसील से बताया था। तो आज हम नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन जो लिपिड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी बुक में ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि समझाने वाले हैं, जो कि आप कह सकते आसानी समझ नहीं आ सकती। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको बताया जाए कि फास्फोलिपिड असल में कैसे बनते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में मुकम्मल तौर पे आपको बताएंगे फास्फोलिपिड किन कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, कौन से कंपोनेंट कैसे रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद क्या चीज़ रिलीज़ होती है और फास्फोलिपिड कैसे बनते हैं। तो फास्फोलिपिड की अगर बात की जाए, फास्फोलिपिड जो हैं वो फास्फैटिडिक एसिड के डेरिवेटिव कहते हैं जिनसे ये बने हुए हैं। यानी बहुत ज़्यादा मकदार में जब फास्फैटिडिक एसिड आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं फास्फोलिपिड। अब जो फास्फैटिडिक एसिड है ये किससे बना हुआ है? तो ये बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक है ग्लाइसरोल यानी अल्कोहल, दूसरे नंबर पे फैटी एसिड और तीसरे नंबर पे है फास्फोरिक एसिड। ये तीन चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो बनाती हैं फास्फैटिडिक एसिड। और फास्फैटिडिक एसिड जो है इसके अंदर जब नाइट्रोजन बेस ऐड होती है, नाइट्रोजन बेसिस वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो फास्फोलिपिड बनाने में इस्तेमाल होती हैं वो तीन हैं, कोलिन, एथनॉल, अमाइन एंड सेरीन। तो अब ये तीनों मिलते हैं, ग्लाइसरोल, फैटी एसिड, फास्फोरिक एसिड, जब आपस में तीनों मिलते हैं तो बनाते हैं फास्फैटिडिक एसिड। और इसके अंदर जब नाइट्रोजन बेस ऐड होगी तो बन जाएगा फास्फोलिपिड या फास्फैटिडाइलकोलिन, जो कि लेसिथिन है, कॉमन फास्फोलिपिड है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है कि फास्फोलिपिड पाए किन किन ऑर्गेनिज्म में जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, एनिमल में भी पाए जाते हैं और प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। और तीनों की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये पाए जाते हैं? तो हर जानदार की सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर फास्फोलिपिड की ख़ास परसेंटेज होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो बनाते हैं वो फास्फोलिपिड भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब कॉमन एग्जांपल मैंने आपको बता दिया फास्फोलिपिड की, वो है फास्फैटिडाइलकोलिन। ये आगे जाकर हम पढ़ते हैं किस तरीके से फास्फैटिडाइलकोलिन बनता है। तो पहले नंबर पे आपको लास्ट रिएक्शन के अंदर, लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था असाइल ग्लिसरॉल के बारे में। असाइल ग्लिसरॉल किस तरह से बनता था? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब आपस में रिएक्ट करते थे तो बनता था असाइल ग्लिसरॉल, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसरॉल या न्यूट्रोलिपिड भी कहते थे। उसी तरीके से अब ये रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन के अंदर क्या है? एक अल्कोहल है, उसका रिएक्शन दो फैटी एसिड और एक फास्फोरिक एसिड से होता है। अब हम देखते हैं किस तरीके से। तो ये जो है मैंने अल्कोहल बनाई हुई है जिसमें कार्बन 3 है और इस तरफ जो है हाइड्रोजन लगे हैं, ऊपर नीचे हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इस तरफ लगा हुआ है OH। अब ये जो OH है ये आगे आप रिएक्ट करेगा किसके साथ? 2 फैटी एसिड के साथ। अब जो फैटी एसिड, ये फैटी एसिड का जनरल फार्मूला है, ठीक है। इसमें ये इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस तरीके से दो ऊपर जो ब्लू में मैंने लिखे हैं ये हैं फैटी एसिड। उसके बाद जो मैंने ग्रीन में लिखा है ये है फास्फोरिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि एक अल्कोहल जब दो फैटी एसिड और एक फास्फोरिक एसिड से रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में बनता है फास्फैटिडिक एसिड। अब हम देखते हैं किस तरह से रिएक्शन होता है। अब जो अल्कोहल है उसमें से आएगा OH और जो फैटी एसिड उसमें से आएगा H। इस तरीके से सेकंड जो है H वो भी आएगा अल्कोहल से, इस तरीके से सेकंड फैटी एसिड से आएगा H। अब थर्ड नंबर पे जो OH है वो फास्फोरिक एसिड के H से रिएक्ट करेगा। अब आप देख सकते हैं तीन जो हैं HOH आपस में मिले, इसका मतलब 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए। अब ये जो दरमियान में O बचा है ये अटैच हो जाएगा अल्कोहल के कार्बन के साथ और बन जाएगा फास्फैटिडिक एसिड। जैसे हम रिएक्शन की इस तरफ आए तो हम देख सकते हैं कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये है अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल के साथ 2 फैटी एसिड और एक फास्फोरिक एसिड जुड़ गया है, तो ये जो तीनों मिलके बना रहे हैं इसको हम कहते हैं फास्फैटिडिक एसिड। अब फास्फैटिडिक एसिड बन गया है। अब मैंने आपको बताया था फास्फैटिडिक एसिड के अंदर अगर नाइट्रोजन बेस ऐड कर दी जाए तो बन जाएगा फास्फोलिपिड या फास्फैटिडाइलकोलिन, जो कि एक कॉमन फास्फोलिपिड है। अब हम देखते हैं पहले नंबर पे फास्फोलिपिड कैसे बनता है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ।
फास्फोलिपिड जो बनता है फास्फैटिडिक एसिड और उसमें नाइट्रोजन बेस की ऐड हो जाने की वजह से जब दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा फास्फोलिपिड। अब नाइट्रोजन बेस कौन कौन सी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, कोलिन है, थोनियोलामाइन है, सेरीन है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों में से एक को एज एग्जाम्पल के तौर पे ऐड कर देते हैं फास्फैटिडिक एसिड के अंदर। तो हमने कोलिन को सिलेक्ट किया। अब जो कोलिन है उसका फार्मूला क्या है, OHCH2CH2 बॉन्ड N एंड CH3 की थ्राइस, यानी कि CH3 जो है वो 3 दफ़ा आएगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये जो फास्फैटिडिक एसिड उसका फार्मूला यहाँ पे लिखा है और उसका हमने रिएक्शन करवा दिया है जो कोलिन है उसके साथ। अब होगा क्या कि जो फास्फोरिक एसिड था फास्फैटिडिक एसिड में, उसका जो OH है ये कोलिन नाइट्रोजन बेस के H के साथ रिएक्ट करेगा। जब H इसका नाइट्रोजन बेस का और ये जो फास्फैटिडिक एसिड में जो फास्फोरिक एसिड ग्रुप का जो OH था उसके तरह में रिएक्शन होगा तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो ये मैंने फार्मूला बनाया फास्फैटिडिक एसिड का। अब इसमें से तो OH निकल गया। अब ये वाली जो नाइट्रोजन बेस का O है ये फास्फोरस के साथ डायरेक्ट अटैच हो जाएगा और आगे नाइट्रोजन का फार्मूला नाइट्रोजन बेस का आप लिख सकते हैं। तो अब ये जो पूरा फार्मूला बना है इसमें आप देख सकते हैं कि पहले हमने अल्कोहल ऐड की, अल्कोहल 2 फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, यानी अल्कोहल फैटी एसिड ग्लाइसरॉल आपस में मिलते हैं तो बन जाता है फास्फैटिडिक एसिड। और फास्फैटिडिक एसिड के साथ जब हमने कोलिन जो कि नाइट्रोजन बेस है वो ऐड की तो ये जो पूरा फार्मूला बना है ये बन गया है फास्फोलिपिड का या फास्फैटिडाइलकोलिन का, जो कि एक कॉमन फास्फोलिपिड है और इसको हम लेसिथिन भी कहते हैं। और ये पाया जाता है जो एग है उसकी यॉक के अंदर, जो एग यॉक होती है जो उसके अंदर हम कह सकते हैं ये कॉमन फास्फोलिपिड जिसको हम लेसिथिन कहते हैं, ये MCQs में आ सकता है, ये पाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक जो है फास्फोलिपिड आपको समझ आ गया होगा, फास्फोलिपिड कैसे बनते हैं और किस तरह से रिएक्शंस होता है और उसके नतीजे में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बनती हैं, वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।